हम लगातार एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर जो है वो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे सिंथन टॉप का। जी, सिंथन टॉप इस साल जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। मैं बता दूं, जब 15 साल पहले मैंने सिंथन टॉप की खबर की थी, वहाँ पर कुछ दिल्ली और मेरठ के कुछ टूरिस्ट आए थे, उनको वो इलाका जो है वो बहुत पसंद आया था। लेकिन तब सिंथन टॉप के लिए सड़क जो है वो प्रॉपर नहीं थी और ना ही वहाँ कोई अरेंजमेंट थे। अरेंजमेंट्स आज भी नहीं है, लेकिन अब अगर हम देखें पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी बर्फ नहीं है। सिंथन टॉप में आज जुलाई का महीना है और आज 4 जुलाई है, लेकिन आज भी जो है वहाँ पर बर्फ मौजूद है, जिसको अब कुछ लोग जो है वो गाड़ियों का इस्तेमाल करके तबाह कर रहे हैं। आज हम आपको एक माउंटेनर बाइकर है, जो माउंटेन राइडर बाइकर है, इंजीनियर मलिक महराज खालिद, हम आपको उसका एक वीडियो दिखाएंगे जिसने सिंथन टॉप के एनवायरमेंट कंसर्न को लेकर जो है वो कुछ चौंकाने वाली चीजें जो है इस वीडियो में दिखाई है। और हम आपको ये वीडियो साथ साथ भी दिखा रहे हैं और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में जो है वो जो खालिद साहब है वो क्या बता रहे हैं, जो महराज खालिद साहब है। मैं बता दूं कि सिंथन किश्तवाड़ का हिस्सा है या कश्मीर का हिस्सा है, इस पर काफी डिबेट है। लेकिन जब 15 साल पहले मैंने ये खबर की थी, तब किश्तवाड़ का हिस्सा जो है वो सिंथन बताया जा रहा था और इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। आज भी ये किश्तवाड़ का हिस्सा है ज्यादातर, लेकिन कुछ इसमें हिस्सा जो है वो कश्मीर का भी है। हमें इस पर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर जो एनवायरमेंट जो डिजास्टर हो रहा है वो चाहे कश्मीर हो या किश्तवाड़ हो, उसके लिए एक जैसा मायने रखता है। यहाँ पर जो है वो एक ही तरह से जोड़ता है। जब तबाही होगी तो उधर से कोकरनाग होगा, यहाँ से छात्रू होगा, तो वहां पर जो है वो जब तबाही आती है वो कोई बाउंड्री नहीं देखती है। जो वहां पर टूरिस्ट का रश है, पिछले महीने 1,60,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो सिंथन में आए हैं और आज वहां भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। मेरी कोकरनाग एडमिनिस्ट्रेशन से और किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वहां पर जो एक्टिविटीज है उसको चेक की जाए, जो बर्फ है उसको प्रिजर्व किया जाए। अभी उस पर जो है वो कोई भी एक्टिविटी ना जो है वो मोटर बाइक्स की या राइडर्स की या बाकी चीजें जो है वो अलो ना की जाए। और अगर वो 15-20 दिन आगे बर्फ रहती है, टूरिस्ट आएंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पर जो किसी की तरह की गाड़ी जो है उस एरिया में अलो ना करे। ऊपर जो मैदान है और ना ही जिस तरह से हम सनो बाइक्स वगैरह चला रहे हैं उनको भी जो है वो बंद किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि जो एनवायरमेंट डिजास्टर है वो सिर्फ जो NHIDCL के रास्ते बन रहे हैं या पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसी से सिर्फ नहीं होता है। जो प्लास्टिक वेस्ट हम डिस्पोज कर रहे हैं, जो साथ साथ में आप वीडियो में भी जो है वो देख रहे हैं, इससे भी जो है वो एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा। और 2050 में समंदर में इतना प्लास्टिक होगा, जो मछलियां हैं समंदर में उनकी तादाद से ज्यादा जो है वो प्लास्टिक होगा 2050 में। यानी कि आज 24 से गालिबन 26 साल का वक्फा है। अगर जिस स्पीड से हम प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो नदी नालों में और ड्रेनेज में जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उससे जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो थ्रेट बढ़ रही है। और हो सकता है ये 2050 के बजाय 2040 में ही जो है वो समंदर में प्लास्टिक की जो तादाद है, जो पार्टिकल्स की तादाद हो, वो मछलियों से ज्यादा हो। हम देख रहे हैं कि मुझे अक्सर खबरें आ रही हैं कि किश्तवाड़ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बंद होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं उसमें आप बॉटल्स नहीं फेंके। यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जगह जगह पंचायतों में लगाए हुए हैं। वहां पर जो है रिसाइकल किया जा रहा है पंचायतों में प्लास्टिक बॉटल्स को। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर ड्रेनेज, वो प्रॉपर डिस्पोजल इसका करें, ड्रेन में जो है वो ना डाले। अब सिंथन की भी वही बात आ रही है। जैसे कि मैं अक्सर अपने दोस्तों से, सब लोगों से पहले भी मैंने वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट की है कि आप जब पिकनिक जाते हैं एक बड़ा प्लास्टिक का बैग जो है वो अपने साथ ले, और जो गंद निकलती है जो आप यहाँ से लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि डिस्पोजल गिलासेस हैं, कुरकुरे के जो पैकेट्स है उनका वहां पर है, बिस्किट के कवर्स हैं, बाकी जो यूज एंड थ्रो प्लेट्स हैं, आप जो है वो जगह जगह फेंक रहे हैं वहां पर। ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि आप एक बड़ा बैग ले, जब आप इतना सामान लेते हैं एक खाली पॉलीथीन बैग ले जाएंगे साथ में, उसमें जो है वो गंद डालकर जो है वो फिर यहाँ पर किश्तवाड़ में आकर उसको डिस्पोज करें। या कहीं पंचायत में आपको कहीं बड़ा डस्टबिन मिलता है। कल यहाँ पर RDD ऑफिशियल्स ने जो है वो, हमने आपको वो वीडियो रिपोर्ट भी दिखाई, इधर पर पंचायतों में भी जो है वो बड़े बड़े डस्टबिन जो है वो लगाए गए हैं।
मैं फिर से महराज खालिद के इस वीडियो पर आऊंगा जब मैं बता दूं कि जब मैं सिंथन टॉप को प्रमोट कर रहा था तो मेरे कुछ कश्मीर के जो मीडिया पर्सन के दोस्त हैं वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि आपको सिर्फ सिंथन टॉप की पड़ी है, आपको सिर्फ वर्डवन की पड़ी है। वर्डवन भी आज बड़ा टूरिस्ट रश है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे कुछ वीडियोज़ लेकर जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। हालांकि उसमें उनकी फैमिलीज भी है। मैंने उनको बोला है कि जो सॉफ्ट जो है जो पब्लिक डोमेन में लाया जा सकते हैं वीडियोस वो शेयर करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की। अब देखता हूं कि वो मिलेंगे मुझे। मैं बता दूं ये जो मैं एक पढ़ता हूं, ये एक कविता ही तरह का एक स्टैंजा मैं बताऊंगा। बादलों के साये में पर्वतों के आंचल में, बादलों के साये में पर्वतों के आंचल में रहते बसते हैं। बादलों के साये में पर्वतों के आंचल में रहते बसते हैं, पहाड़ों के पनाहों में रहते बसते हैं, पहाड़ों की पनाहों में। हम जंगलों में रह रहे हैं, हम इस खूबसूरत एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, लेकिन हम इसको जो है वो खुद तबाह कर रहे हैं। जैसे कि आज आप ये वीडियो सिंथन टॉप का देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ तबाही मची हुई है। और हम शुक्रगुजार हैं इंजीनियर महराज खालिद के, जो महराज खालिद मलिक है, कि उन्होंने ये वीडियो बनाया और इसको शेयर किया और हमसे भी शेयर किया ताकि हम लोगों को जो है वो आगे अवेयरनेस बढ़े। मुझे कुछ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ कमेंट कर रहे हैं लोग कि पेड़ जो है वो लगाए जाए, लेकिन जंगल समंगलरों ने तो पेड़ भी काटे हुए हैं। हमने आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था कांदनी के मकाम पर किस तरह से जो है वो जंगल में आग लगी थी। अक्सर पहले भी जो है वो जंगलों में आग लगने के हमने आपको वीडियोस दिखाए हैं, लेकिन लोग जो है, हम चाहते हैं लोगों को कि वो एनवायरनमेंट का जो है वो खास ख्याल रखें, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जो है वो कुछ दें। आइए हम आपको आखिर पर जो है ये ओरिजिनल वीडियो दिखाते हैं कि इसमें विद वॉइस हम आपको दिखाते हैं कि जो इंजीनियर मलिक महराज खालिद है उन्होंने हमें क्या मैसेज जो है वो सिंथन से दिया है। Every square inch of this Sinthon top is littered with polythene, plastic bottles and heaps of garbage. And this glacier, this Sinthon top glacier is feeding river Bringi, and river Bringi is feeding drinking water to thousands of households downstream. This contaminated water, this poisonous water is causing n number of diseases. Typhoid, cholera, it is causing hepatitis A, hepatitis E, E. coli infections and many other diseases. Carrying capacity of this place is not in thousands. It cannot hold thousands of people over here. Government should limit tourists if they want to save this glacier. From Srinagar to this place it is around 130 kilometers and thousands of people are visiting. Travel time from Srinagar to this place to and fro is 6.5 hours. Imagine you don't have toilets over here, no urinals.